बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शमास हुसैन। वेलकम टू आमना इन्वेस्टिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले फ़ीपी-लिपि डिस्कस कर लेते हैं वीकेंड बेसिस के ऊपर। तो सेक्टर वाइज़ पोजीशन देखें तो यहाँ पे ऑल अदर सेक्टर में हमारे पास फंड्स की एक अच्छी बाइंग पड़ी हुई है, इंश्योरेंस की अच्छी बाइंग पड़ी हुई है, जबकि आपका इंडिविजुअल नॉर्मल बायर है। बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे सेलिंग की तरफ नज़र आ रहे हैं। सीमेंट सेक्टर को डिस्कस करें तो सीमेंट सेक्टर में हमारे पास इंडिविजुअल की तरफ से सेलिंग है, जबकि फंड्स, इंश्योरेंस, ब्रोकर, कंपनीज़ और कॉरपोरेट्स की तरफ से यहाँ पे हमें अच्छी बाइंग दिख रही है। ठीक है। कमर्शियल बैंक को डिस्कस करें तो कमर्शियल बैंक में इंडिविजुअल की हेल्दी बाइंग है, जबकि सारे इंस्टीट्यूशन सिवाय कंपनीज़ के यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। फर्टिलाइज़र में भी ऑन एंड ऑफ जो है वो बाइंग चल रही है। एज़ सच कोई इतनी कोई ख़ास बाइंग नहीं है, सिवाय फंड्स ने अच्छी बाइंग रखी हुई है। कॉरपोरेट्स की तरफ से सेलिंग है। बाकी जो है वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एज़ सच कोई ख़ास बाइंग नहीं है, नॉर्मल बाइंग है। ठीक है। फूड एंड पर्सनल केयर में यहाँ पे आपका इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे सेलर है, जबकि आपका फंड्स यहाँ पे बायर है। और बाकी इंस्टीट्यूशन को हम देखें तो वो कंट्रीब्यूट्स कर रहे हैं, सिवाय फॉरेन के। फॉरेन को हम देखें तो वो काफ़ी टाइम से जो है वो सेलिंग के ऊपर है। एज़ सच कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है अभी तक कॉरपोरेट्स के पास कि वो अपनी पोजीशंस को मार्केट पे बिल्ड कर सके। हमारे पास जो मार्केट पे जितनी भी मनी इंजेक्ट हो रही है वो फंड्स के थ्रू हो रही है, लोकल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो रहा है, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, कंपनीज़ हैं। ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपके मनी को यहाँ पे जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छी जो मनी है, यानी कि जो अच्छे वॉल्यूम्स कंसिडर किए जाते थे, जिस तरीके से पहले कुछ महीने पहले मार्केट चलती थी दिसंबर तक, तो वहाँ पे उस तरीके से जो वॉल्यूम्स थे, एक हेल्दी वॉल्यूम्स वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि आपके जो ब्लू चिप आइटम्स हैं, जिसने अपना एक रीसेंट दिसंबर में हाई पोस्ट किया था, जिसमें से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, वो एज सच कोई ख़ास परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मे बी के सर्कुलर डेप्ट के मामलात हैं वो उनके लिए पॉजिटिव ट्रिगर बने। वट एवर जो भी हो, या फंड्स की जो है वो सॉरी फॉरेन कॉरपोरेट्स की जो है वो बाइंग आना शुरू हो जाए, तो कुछ भी आप यूँ समझे कि एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट को चाहिए, जिसमें आपका ऑयल एंड गैस एक हेल्दी और एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है और एक अच्छा गेन भी दे सकता है, एज़ पर टेक्निकल्स और एज़ पर रिसर्च रिपोर्ट जितनी भी हैं। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को यहाँ पे देखें तो आपका एक इंडिविजुअल यहाँ पे हेल्दी सेलर है, जबकि आपके ब्रोकर, कंपनीज़, बैंक की यहाँ पे बाइंग है, कॉरपोरेट्स की तरफ से यहाँ पे सेलिंग है, फंड्स की हेल्दी बाइंग है। ठीक है। तो बैलेंस स्टिल अभी भी जो है वो मुझे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केटिंग में हम देखें तो मार्केटिंग में फंड्स की हेल्दी बाइंग पड़ी हुई है, जिसमें आपका पीएसओ आ जाता है, एसएसजीसी आ जाता है, एसएनजीपी आ जाता है। कंपनी यहाँ पे सेलिंग के ऊपर है, बैंक और फॉरेन भी यहाँ पे सेलिंग के ऊपर है। हेल्दी बाइंग जो है वो यहाँ पे फंड्स की तरफ से हमें जो है वो यहाँ पे दिख रही है। पावर जनरेशन में आपका इंडिविजुअल बायर है, बैंक बायर है, इसके अलावा फॉरेन की तरफ से सेलिंग है, और इंश्योरेंस की नॉर्मल बाइंग है, ब्रोकर की नॉर्मल बाइंग है, तो ये भी बैलेंस है। असल जो सेक्टर मुझे नज़र आ रहा है वो नेक्स्ट वीक के लिए ऑयल एंड गैस नज़र आ रहा है, और उसमें से टेक्नोलॉजी नज़र आ रहा है। टेक्नोलॉजी में हम देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस, फंड्स और इंडिविजुअल तीनों के पास बाइंग पड़ी हुई है, जबकि कंपनी और बैंक ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की हुई है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे स्टिल अट्रैक्टिव लग रहा है, और ऑटो सेक्टर भी मुझे थोड़ा-सा जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। आने वाले सेशंस पे एज़ पर टेक्निकली आप लोगों ने अपनी वर्किंग करनी है और फिर देखना है कि उस पे कौन-सी मूव बन सकती है। लेट्स सी कि हम अभी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को देख लेते हैं और एक सिस्टम को देख लेंगे। 4 इस वीक के लिए हमारे पास टॉप पिक्स रहेंगे। आई थिंक ये वीडियो जो है वो आप लोगों को संडे को रिसीव होगी सुबह 12 बजे। तो उस पे जो है वो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो पीपीएल है, पीएसओ है, इसे हम रिकैप कर रहे हैं। ये हमारी प्रीमियम कम्युनिटी की बाइंग थी और स्टिल हमारे ट्रेड्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हैं, और इसके जो सेकंड टारगेट्स थे वो मीट हो गए, और फर्दर जो टारगेट्स है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। कम्युनिटी के ऊपर जो सिचुएशंस होती है, कम्युनिटी के ऊपर एक माहौल डिफरेंट होता है, वहाँ पे लाइव सिनेरियोज़ पे आप लोगों को काम करवाया जा रहा होता है। जो चीज़ें दिख रही होती हैं, जो रिसर्च आ रही होती हैं सामने, जो टेक्निकल्स प्ले हो रहे होते हैं मार्केट पे, उस बेस पे कम्युनिटी पे जो है वो प्रॉपर लाइव गाइडेंस जो है वो दी जा रही होती है कि भाई यहाँ पे आप लोगों ने पोजीशंस बिल्ड करनी है, ऑफलोड करनी है,
वट एवर जो भी वहाँ पे सिनेरियोज डेवलप हो रहे होते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही होती है कि प्राइस एक्शन, टेक्निकल चार्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट, ये किस तरीके से इन सबको जब हम कंबाइन करें तो उसका एक बिहेवियर, चार्ट का बिहेवियर किस तरीके से हम जो है वो सामने अपने सामने जो है वो उसे कैच कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने मेक श्योर करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आकर बता रहा हूँ, तो उसको आप लोगों ने समझना है कि मैं अपनी प्रीमियम कम्युनिटी की जो है वो चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यूट्यूब के ऊपर 95% जितने कंटेंट्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल कंटेंट होते हैं, ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ सकें। लाइव मार्केट पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, मल्टीपल रिसर्च को हम कंबाइन कर रहे होते हैं, अ, सारी चीज़ों को जो है वो हम रिसर्च रिपोर्ट को, टेक्निकल्स को, इसके अलावा दीगर सेंटिमेंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को कंपाइल करके रियल टाइम मार्केट के ऊपर आपको ट्रेड्स की पोजीशन दिलाई जा रही होती हैं और ऑफलोड भी करवाई जा रही होती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने माइंड से निकाल लेना है कि शमास भाई ने पीपीएल की कॉल कम्युनिटी में भी दी थी, तो यहाँ पे भी आके यूट्यूब पे दे। अब दूसरा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि एक के टारगेट्स, जैसे कि हमने बताएं कि भाई पीपीएल के जो टारगेट्स हैं वो 207.41 रुपये के हैं और अभी करंट प्राइस जो है वो 191 पे चल रही है। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो 191 पर उठा लेते हैं, कहते हैं कि भाई अभी तो टारगेट्स 207 के हैं, यानी कि स्टिल हमारे पास जो है वो 15 से 16 रुपए का मूव पड़ा हुआ है, तो हम उसे कैच कर लेंगे। ये नहीं है। आपने बाइंग जो करनी होती है वो लेवल्स को देखकर करनी होती है। जिस तरीके से हमने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बिल्ड किया था 177 के ऊपर, जो कि रिट्रेसमेंट का लेवल था, ठीक है? ए बी इक्वल टू सी डी के प्रोजेक्शंस के टारगेट के लिए हमने पोजीशंस को यहाँ पे बिल्ड किया था और अभी तक हमारे पास जो है वो पोजीशंस बिल्ड है, जबकि हमने 60 to 70% हमने ऑफलोड कर दिया था यहाँ पे 199 के ऊपर, जो हमारे सेकंड टारगेट्स थे। मैं आपको थोड़ा-सा अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के जो माइंडसेट है वो क्लियर रहें। उससे पहले सोशल मीडिया आप लोगों को लाज़मी दिखाना है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार शमाज़ भाई आपने दिखाया नहीं था, आप सिर्फ़ कह रहे थे। यहाँ पे आप देखें कि पीपीएल हमारे पास 177, राउंड ऑफ करके बात कर रहा हूँ मैं, इस ज़ोन के पास हमारे बाइंग थी, ठीक है? कम्युनिटी के ऊपर 177 के ऊपर हमने आई थिंक 3,500 इस अकाउंट पे शेयर्स लिए हुए थे, जबकि 197.50 के हमने 2,500 शेयर्स ऑफलोड कर दिया था, 51,800 का प्रॉफिट बुक कर लिया था और 1,000 शेयर्स हमारे पास स्टिल पेंडिंग से, जो कि हमारे इस वाले टारगेट्स के लिए हैं। लेट्स सपोज कि अब टेक्निकल बेसिस के ऊपर अगर हमें प्राइजेस यहाँ पे वापस रिट्रेसमेंट के ऊपर मिलती हैं, जो कि हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है, जैसे कि 188, 187 या 189, इस ज़ोन के पास अगर आके हमें मिलती हैं प्राइजेस, चूँकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक थोड़ा-सा ना में एक रन अवे गैप भी दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे ना टेक्निकल्स को, तो ये एक छोटा-सा हमारे पास एक गैप है। तो मे बी के प्राइजेस इस जगह को आके रीटेस्ट करें या रीफ़िल करें, तो यहाँ पे अगर बाइंग कंसीडर करनी है तो इस लेवल के ऊपर आप लोगों ने बाइंग कंसीडर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट जाके मंडे वाले दिन प्राइजेस में, सॉरी शेयर्स में आप जंप कर लें और यहाँ से अगर ये 2-3% करेक्ट होता है तो फिर आप लोगों के हाथ पाँव फूलने लगे। ये कॉन्सेप्ट गलत है। लेवल पे बाय करें और लेवल तक का वेट करें। बीच में इंटर होना आउट ऑफ ट्रेडिंग रूल, ठीक है? ट्रेडिंग रूल के बिल्कुल खिलाफ है। तो पीपीएल के जो हमारे लेवल्स हैं वो स्टिल वैलिड हैं, हायर हाई और हायर लो प्रिंट करते हुए जा रहा है। बहुत अच्छे लेवल्स हैं, स्टिल ये ए बी इक्वल टू सी डी के जो प्रोजेक्शंस के टारगेट हैं वो हमारे पास इंटैक्ट रहेंगे। फ्रेश बाइंग के लिए हमारे पास इस लेवल पे प्राइजेस आती हैं, जैसे कि 185, 187 के करीब करीब, तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस को रीबिल्ड करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो है वो प्राइजेस वापस से जाके जो टारगेट्स हैं हमारे पास सी डी के लिए 207 रुपये को जाके हिट करें। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो पीएसओ है। पीएसओ में जो हमारे 2 टारगेट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गए। सेम प्रोजेक्शंस जो है वो पीएसओ पे भी बन रहा था। ए बी इक्वल टू सी डी के टारगेट्स के लिए हमने अपनी पोजीशंस को बिल्ड किया था। बाइंग अराउंड जो है वो हमारे पास इस ज़ोन के करीब थी, जो कि 408, 405, 406 आप कह सकते हैं। जब आप यहाँ पे पेज पर आएँगे तो आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें मिल जाएँगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं हमारे पास तमाम चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है? किसी ने अगर सर्विसेज़ लेनी है, वो कहते हैं कि शमास भाई कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं? तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा चीज़ों को रीड भी कर लिया करें कि क्या है, ठीक है? ये जो
स्क्रीनशॉट्स होते हैं ये अकाउंट मैनेजमेंट वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हमारे पास पीएसओ की भी बाइंग थी, 448 के टारगेट थे, अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। बाकी जो अकाउंट मैनेजमेंट पे जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हाथ के हाथ, ठीक है। उसके बाद हम अपने जो टॉप पिक्स है उसको कंटिन्यू कर लेंगे। एक अकाउंट है, यहाँ पे आप देखें कि 28 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है अराउंड, और 29 लाख रुपए की जो है वो करंट वैल्यू चली, 1,21,000 का प्रॉफिट है। इस पे आप चीज़ों को देखें कि हम पोजीशंस किस तरीके से बिल्ड करते हैं। जीएचएनआई हमारी ब्रेक इवन के ऊपर पड़ी हुई है, लास्ट वीक की बाइंग थी। कोहार्ट सीमेंट ब्रेक इवन के ऊपर है, लास्ट वीक की बाइंग है। नेशनल फूड हमारी प्रीमियम कॉल थी 350 के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल इसके टारगेट्स अभी भी आगे के हैं, इंटैक्ट है, 32,000 का प्रॉफिट है। पीपीएल ये वही 1,000 शेयर्स हमारे पास स्टिल होल्ड है जो मैंने आपको रिसेंट अभी दिखाया है। पीएसओ 1500 शेयर्स हैं, 402.66 की बाइंग है, 43,000 का प्रॉफिट है, 31,000 एसएसजीसी के ऊपर है। तो इसी तरीके से देखें कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर जो है वो आपके अकाउंट्स जो है वो मैनेज कर रही होती है। यहाँ पे भी आप देखें ये डिफरेंट अकाउंट है, 2.6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और 2.7 मिलियन का जो है वो अभी करंट वेल्थ चल रहा है, 94,000 का प्रॉफिट है। माड़ी ब्रेक इवन के ऊपर है, नेशनल फूड पे 26,000 हम प्रॉफिट पर ऊपर है, ओजीडीसी में 11,500, पीएसओ में 28,000, एसएसजीसी में 27,000। इसी तरीके से ये एक छोटा अकाउंट है, छोटे अकाउंट पे भी आपको दिखा दूं कि 6,83,000 की इन्वेस्टमेंट है, 22,000 का प्रॉफिट है, माड़ी ब्रेक इवन के ऊपर है, और यहाँ पे नेशनल फूड प्रॉफिट्स के ऊपर है। तो सेम चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम आपको यहाँ पे आके बता रहे होते हैं एजुकेशनल पर्पज़ से, वही चीज़ हम अपने अकाउंट्स पे और कम्युनिटी के ऊपर भी लाइव गाइडेंस और लाइव तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे कम्युनिटी के ऊपर करवाई जा रही होती हैं। अब जो हमारे पास दूसरी टॉप पिक्स निकल कर आ रही हैं वो हमारे पास पीएसओ है। पीपीएल को हमने डिस्कस कर लिया था, पीपीएल के जो टारगेट्स हैं वो अभी भी हमारे पास सेम है। दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। जो टारगेट्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं वो 207 रुपये तक के हैं। अब एग्जैक्ट 207 रुपये को जो है वो डॉट नहीं पकड़ना है, 206 205 रुपये के ऊपर आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे कर लेनी है। जो प्रोजेक्शंस है वो हमारे पास ये निकल कर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास पीएसओ है। पीएसओ में भी जो हमारे पास ए बी इक्वल टू सी डी के टारगेट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हिट हो गए। अब ये एक अपने एक अच्छे फॉर्मेशंस के ऊपर चल रहा है, हायर हाई और हायर लो प्रिंट कर रहा है। अब इस पे हमने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक एलियट वेव को अप्लाई किया है, जो कि इसकी तीसरी मूव के लिए ये अ, तैयार हुआ है। इसका जो रिसेंट स्विंग हाई था 425 रुपये का, इसने एक इसको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट किया और यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग भी हमें मिली। इन केस के अगर प्राइजेस यहाँ पे सस्टेन कर लेते हैं, अपने लेवल्स को मेंटेन कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे 425 426 के अराउंड अगर आपने फ्रेश बाइंग करनी है तो यहाँ पे कंसीडर करें, और एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे जो इसकी जो तीसरी वेव है 470 रुपये तक, यहाँ पे जो कि जाके प्राइस जो है वो इसको वापस से रीटेस्ट करें, ठीक है। थोड़ा सा वापस से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे तरीके से हमने फ्राइडे के सेशन पे देखा कि 448 के पास जो कि डी प्रोजेक्शन थी हमारी, और दिसंबर 2024 का हाई भी था। तो इस जोन के पास अराउंड यहाँ पे हमने 3.5% 4% की जो है वो हमने यहाँ पे करेक्शन देखी है। तो स्टिल सेकंड टॉप पिक्स पे हमारे पास पीएसओ स्टिल वैलिड है, ठीक है। हम इस पे तीसरी वेव के लिए हम अपनी पोजीशंस को यहाँ पे करंट लेवल के ऊपर या फिर इसी जोन के ऊपर, जिस तरीके से रिट्रेसमेंट है ये 426 रुपये के ऊपर स्विंग हाई के ऊपर, अपनी पोजीशंस को हम यहाँ पे फ्रेश बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो टॉप पिक्स है उस पे भी माड़ी है हमारे पास, ये भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में से है। इस पे ये भी हमारी कम्युनिटी की कॉल है, और इस पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। इसने इस जोन पर ब्रेकआउट किया था 662 के ऊपर, यहाँ से प्राइजेस ने एक अपसाइड मूव दिखाई। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो प्राइजेस वापस जिस तरीके से पीपीएल और पीएसओ में कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे माड़ी पे भी कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं। ए बी इक्वल टू सी डी के प्रोजेक्शंस के लिए ये रेडी हो रहा है। ए से लेके बी तक इसने जो है वो अराउंड आप देखेंगे 620 रुपये से इसने 700 रुपये तक का हाई पोस्ट किया, और अब ये वहाँ से रिट्रेस करते हुए अपने 50% के लेवल के ऊपर जो है ये आ रहा है। 660 665 670 या 650 रुपये की इवेंट जो है वो यहाँ पर फ्रेश बाइंग कंसीडर की जा सकती है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी ब्रेकआउट को रीटेस्ट भी ये कर सकता है, और ये फिफ्थ के रिट्रेसमेंट से यहाँ से अपने आप को बाउंस भी कर सकता है।
तो जो हमारे पास माड़ी के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं सीडी के लिए, करंट लेवल से 666 के ऊपर जो है वो इस जोन से लेके हम 650 तक फ्रेश बाइंग करेंगे, और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस जो रीसेंट स्विंग हाई है 700 रुपये का उसे जाके टेस्ट करे, और डी के प्रोजेक्शंस के लिए हम अपनी पोजीशंस को लॉन्ग करेंगे जो कि 740 रुपये के टारगेट्स बन सकते हैं। बीच बीच में छोटे से रेजिस्टेंस आ रहे होते हैं, अगर आप लोगों के ऑर्डर चंक्स में होते हैं तो कोशिश किया करेंगे, जैसे 717 रुपये का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे अगर किसी ने 1000 शेयर्स यहाँ पे बाई किया है तो 200 वो यहाँ पर बेच दे, 250 यहाँ पे बेच दे, बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो यहाँ पे बेच दे। एग्जैक्ट डॉट टू डॉट नहीं बैठना कि जी हमने यहाँ पे 650 पे लिया है तो 740 पे जाके बैठेंगे। बीच के जो प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं वो कोशिश किया करेंगे बुक कर लें, और वापस जब प्राइसेस सेम लेवल पे रिट्रेस हो तो वापस बाय बैक कर लिया करें अपनी क्वांटिटी को। तो ये एक स्ट्रेटजी, ये डिसिप्लिन है जो कि हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं एवरी ट्रेडिंग मार्केट में। तो ये इस तरीके से स्ट्रेटजी है जो कि ट्रेडिंग में हर ट्रेडर जो है वो फॉलो करता है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आएँ और स्ट्रेटजी बना के जो है अपनी ट्रेड पोजीशंस को बिल्ड करें। यहाँ पे काफ़ी लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो यहाँ पे बाई किया, मतलब कि मैं आपको कैंडल वाइज दिखाता हूँ। वो सोचते हैं कि यहाँ पे बाई किया, यहाँ बेच दिया, फिर यहाँ बाई किया, यहाँ बेच दिया। नहीं, ये गलत है। ये छोटे छोटे ट्रेड्स जो है ना वो स्कैल्पिंग होते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स नहीं होते हैं। स्विंग का मकसद है कि आप यहाँ पर बैठें और यहाँ पे निकलें, रिट्रेसमेंट के ऊपर वापस बैठें और यहाँ पे निकलें। तो इस तरीके से अपनी पोजीशंस को जो है ना चंक्स में निकालने होते हैं, ना कि हर कैंडल के ऊपर इस कैंडल पे बाय करते हैं, इस कैंडल पे बेच दिया। सिंगल सिंगल कैंडल पे नहीं बाय करना है, आपने कोशिश करना है कि आप लेग टू लेग चलें, या तो हायर हाई को आप लें या तो आप हायर लो के ऊपर बाय करें। इस तरीके से अपनी पोजीशंस आप लोगों ने बिल्ड करनी होती है। चौथे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं जिसमें मुझे एक बहुत अच्छा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। सिस्टम्स सिस्टम्स की मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो हिस्ट्री दिखा देता हूँ। सिस्टम्स में आप देखें कि सिस्टम्स ने एक पोल की फॉर्मेशन यहाँ पे की, डिसेंडिंग चैनल पे कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट किया, इसने पोल के लेग को यहाँ पे कंप्लीट किया। वापस से इसने एक डिसेंडिंग चैनल पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, ये जो पोल की लेग थी इसने इस टारगेट्स को हिट किया। ठीक है, वापस से यहाँ पे दिसंबर 2025 के अंदर ये डिसेंडिंग चैनल पे ये कंसोलिडेट किया इसने, इस जोन पे 108 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और ये जो पोल की लेग थी इसने जाके राउंड ऑफ यहाँ पे अपने ऑलमोस्ट अपने टारगेट्स को हिट किया। अब यहाँ पे जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि एक यहाँ पे एक लेग बनी हुई है, लेग के साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक पेनेंट फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ होती हुई दिखी है। पेनेंट फॉर्मेशन की हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी वो 139 140 के अराउंड थी। इसने इसको ब्रेकआउट भी किया। ब्रेकआउट के बाद इसका जो रीसेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा था जो कि इस जोन के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइसेस इस जोन पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी राउंड ऑफ 142 के करीब। ठीक है, तो इसने फ्राइडे के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो क्लोजिंग भी दी है, और यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। अब दूसरी जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम पर तो हो चुका है। अगर यहाँ पे अ, एक विदाउट रिस्क में बात करूँ तो यहाँ पे एज सच कोई मुझे रिस्क डेली टाइम फ्रेम पे नहीं लग रहा है। अगर प्राइसेस जब तक इस लेवल से ऊपर ले रहती हैं या फिर इस हायर रो से ऊपर ऊपर रहती हैं, मतलब कि 133 रुपये से ऊपर ऊपर, तो एज सच इस पे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें कि प्राइसेस ने यहाँ पे हायर हाई प्रिंट किया है, लेकिन आरएसआई के ऊपर हमें यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिखी है, मतलब आरएसआई जो है वो हायर लो प्रिंट कर रहा है। तो ये एक नेगेटिव साइन है। अब हमने इस पे प्ले किस तरीके से करना है। लेट सपोज के करंट अगर किसी ने 10,000 शेयर्स लेने हैं तो आप यहाँ पे अपनी जो 35% क्वांटिटी है यानी कि 3500 शेयर्स वो आप यहाँ पे करंट लेवल पे बाय करेंगे, और इन केस अगर ये प्राइसेस रिजेक्ट होकर वापस नीचे आती हैं या इस लेवल को 138 137 को रीटेस्ट करती हैं तो आप अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि प्राइसेस नीचे आए, डाइवर्जेंस यहाँ पे जो है वो रिस्पेक्ट करें, या फिर ये भी पॉसिबल है कि प्राइसेस यहाँ से शार्प ऊपर निकल जाए। अगर तो ऊपर निकल जाती हैं तो आपने जो 3500 क्वांटिटी ली हुई है वो आप यहाँ पे इस टारगेट्स के ऊपर बीच में चंक्स ऑर्डर लगा के और फाइनल टारगेट्स के लिए आप 170 रुपये के लिए होल्ड करेंगे, और इस पे जो है वो क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे।
लेट्स सपोज़ कि प्राइसेज़ यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाती हैं और हमारे पास डाइवर्जेंस है वो रिस्पेक्ट होके अपने आप को कूल डाउन कर लेते हैं, मतलब कि डाइवर्जेंस जो असल काम है डाइवर्जेंस का, वो रिस्पेक्ट कर लेते हैं उस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे आप अपनी जो रिमेनिंग पोजीशन से ऐड कर लेंगे और वापस से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस कंसोलिडेशन से वापस प्राइसेस बाहर निकले और इस ज़ोन को जाके, जिस तरीके से हमने रिसेंट टाइमों में इसकी हिस्ट्री देखी है कि जब भी ये एक डिसेंडिंग चैनल के ऊपर अपने आप को कंसोलिडेट करता है, उससे पहले ये एक पोल की फॉर्मेशन दिखाता है। तो यहाँ पे भी कि अगर ये पेनेंट फॉर्मेशन फेल हो जाती है और ये डिसेंडिंग के ऊपर जाके ये अपने आप को कंसोलिडेट करता है, तो उसी ज़ोन के ऊपर आपने अपनी जो क्वांटिटी है उसको ऐड करनी है और ब्रेकआउट जैसे ही हो, तो आपने इस लेग की प्रोजेक्शंस को अपने टारगेट्स के लिए एज़्यूम कर लेना है। तो एज़ सच कोई मार्केट में देखें, मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, लेकिन मार्केट से ज़्यादा, इंडेक्स से ज़्यादा आपने क्या फ़ोकस करना है कि आपके जो स्क्रिप्ट हैं, जिस तरीके से ऑयल एंड गैस है, उसने अपना रीसेंट हाई नहीं तोड़ा है, ठीक है? मार्केट हायर हाई लगाते जा रही है, लेकिन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वो नहीं तोड़ पा रहा है। तो इस चीज़ को वॉच लिस्ट पे रखें कि हो सकता है कि जब मार्केट करेक्ट हो तो आपकी ऑयल एंड गैस वहाँ पे एक अ अ, अच्छा साइन है कि अगर वहाँ पे ऑयल एंड गैस परफॉर्म करते हैं तो आपकी मार्केट इतनी करेक्ट नहीं होगी। ऑयल एंड गैस चूँकि हेवी वेटेज सेक्टर है, तो मे बी कि वहाँ पे मार्केट को एक बैलेंस तरीके से कवर अप कर लें। तो ये प्रॉपर जो रिस्क मैनेजमेंट होती है लाइव ट्रेडिंग सेशंस के ऊपर, जो सारे मामलात होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम जो है वो अपने कम्युनिटी के ऊपर अपने क्लाइंट्स को शेयर भी कर रहे होते हैं, करवा भी रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और जो आज की कुछ इसमें मैंने मोटिवेशनल बातें भी आप लोगों से की हैं, तो वो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया होगा। फर्दर कोई भी क्यूरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसे आप व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल भी है। लास्ट के स्लाइड में आपको जो हमारी कुछ डिटेल्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।